हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। बीपीएससी और आईएएस प्रीलिम्स नज़दीक है। इसे ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ, जिसका नाम है हेलीकॉप्टर मनी। देखते हैं कि आखिर ये क्यों आज चर्चे में है और हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह कितना कारगर साबित हो सकता है। तो जानते हैं इसके बारे में पूरा मुद्दा। देखते हैं परिचय। हेलीकॉप्टर मनी एक प्रस्तावित अपरंपरागत मौद्रिक नीति है, जिसे कभी कभी मात्रात्मक सहजता के विकल्प के रूप में सुझाया जाता है जब अर्थव्यवस्था एक तरलता जाल में होती है। इसमें किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा छापकर सरकार को दी जाती है, जिसे सरकार आम लोगों में बांट देती है। इस धनराशि को न तो लोगों को सरकार को लौटाना होता है और न ही सरकार को केंद्रीय बैंक को लौटाना होता है। यह मूल रूप से एक हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसा गिराए जाने का संकेत देती है। इसमें हम देखते हैं कि आखिर ये अभी क्यों चर्चे में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुझाव दिया है कि वह राज्य सरकारों को मौजूदा संकट को जो कोविड-19 की वजह से है, उससे निपटने में मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा को अपनाएं और भारत में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दें। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा होने वाले आर्थिक संकट से निपटने के लिए भी हेलीकॉप्टर मनी की इच्छा जताई है। देखते हैं हेलीकॉप्टर मनी का इतिहास। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हेलीकॉप्टर मनी का पहला प्रयोग साल 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने पहली बार इसकी चर्चा की थी। अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहता है कि जब आर्थिक संकट अपने चरम पर पहुंच जाता है तो यह आखिरी विकल्प होता है। जानते हैं हेलीकॉप्टर मनी से जुड़ी हुई कुछ जानने योग्य बातें। हेलीकॉप्टर मनी के तहत देश का सेंट्रल बैंक बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है। इस प्रोग्राम के तहत सरकार को यह पैसा सेंट्रल बैंक को रिटर्न नहीं करना पड़ता है और सरकार इस मनी की सप्लाई को बढ़ा देती है, जिससे मांग और महंगाई में तेजी आती है। इतिहास पलटकर हम यदि देखें तो जब भी हेलीकॉप्टर मनी का विकल्प चुना गया, इसका नतीजा खराब ही सामने आया। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला, जहां हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग किया गया और बेहिसाब नोट छापे गए और इसका परिणाम यह हुआ कि नोट की कीमत कौड़ियों के बराबर भी नहीं रह गई थी। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि आर्थिक गतिविधि ठप होने के कारण देश को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके लिए हर सेक्टर से वित्तीय पैकेज की मांग की जा रही है। हेलीकॉप्टर मनी का व्यवहारिक क्रियान्वयन बहुत सावधानी की मांग करता है। इसके माध्यम से देश की सरकार अपने आसमानी आर्थिक संकट के दौरान देश के लोगों को इस आशा के साथ फ्री में पैसे बांटती है कि इससे उनका खर्च और उपभोग दोनों ही बढ़ेंगे और जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इस वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, मिल्टन फ्रीडमैन किस देश के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पहली बार हेलीकॉप्टर मनी शब्द का प्रयोग किया? और दूसरा, अभी हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा की पेशकश की? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।